सर, आपके प्रतिष्ठित होटल का इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ही चर्चा है। कुछ लोगों का आरोप है कि सर्विस ठीक नहीं हुई। क्या था पूरा मामला? ये 16 अप्रैल की बात है। हमारे भुरना निवासी मिस्टर हर्षवीर जी अपनी पत्नी से डिनर करने आए थे। ये जो अफवाह फैलाया गया है ये तो निराधार है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई इसलिए नहीं है कि ये हर्षवीर एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं और पिछले 1.5 सालों से ये हमारे होटल में अपना सिक्योरिटी सर्विसेज देना चाहते थे, कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते थे। किसी कारणवश ये संभव न हो पाया, उनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हुआ और जिसके इंटेंशन में आके वो डिनर करने आए। हमारे द्वारा प्रॉपर सर्विस दी गई, प्रॉपर खाना दिया गया, लेकिन उनका एक ही कंप्लेन था कि खाना में मज़ा नहीं आ रहा है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खाने में मज़ा ना आना ये कौन सी आंसर है? हम लोगों ने खाने को जितने हद तक हुआ हम लोगों ने मॉडिफाई करने की कोशिश किया, 1 बार 2 बार। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने पूरे खाने को खाया। खाने के बाद उन्होंने पार्सल भी कराया। पार्सल कराने के बाद जब पेमेंट का मोड आया तो पेमेंट के समय उन्होंने पेमेंट न करने के बाद की बोले कि आप लिख के दो अपने लेटर हेड पे कि खाना खराब है। हमारे स्टाफ ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर अगर कुछ ऐसा इश्यूज है, आपको जो भी कंप्लेन है हम आपको कंप्लेन फॉर्म दे रहे हैं, आप उसको रिटर्न में कर दीजिए, हम उसको प्रोसीजर करेंगे, आपका जो भी चीज़ें हैं हम आपको टोटली सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन उन्होंने पेमेंट ना किया। हमारे स्टाफ ने बोला सर अगर खाना खराब लगा तो जो पैकिंग है आप पैकिंग का पेमेंट कर दीजिए। उन्होंने पूरा पेमेंट न देने की बात की। उनके द्वारा अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया है और उनका एक स्टेटमेंट था कि मेरे पिताजी वकील है, 40 साल से वो वकालत कर रहे हैं, 14 साल से वो संघ से जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप का स्टेटमेंट था। मैं चाहूँ तो 4-5 गुंडे भेज के आपके होटल में ठीक करा दूं। उनका पूरा चीज़ें हमारे पास एविडेंस के तौर पे है। हमारे पास सभी चीज़ें सिस्टम विजुअलाइज है। यहाँ से जाने के बाद सोशल मीडिया पे सारे स्टूडेंट को गलत तरीके से पेश करके होटल की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनका इंटेंशन यही है कि उनका सिक्योरिटी फाइनल नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, वो काफी दिनों से प्रयासरत थे और लास्ट में आके उन्होंने ये चीजें होटल को बदनाम करने के लिए, होटल की साजिश को खराब करने के लिए उन्होंने ये सब किया। तो क्या आप कोई लीगल कार्रवाई करने जाएंगे अगर आपको लगता है कि आपके स्टेटस को खराब किया जा रहा है जानबूझ के षड्यंत्र के तहत? देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम लोग गेस्ट के कंप्लेंट को सच्चाई मान के उसको वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। हम अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती है और गेस्ट के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। फिर भी हम उस चीज को देखते हुए हम अपने हॉस्पिटैलिटी को चरितार्थ करते हुए, अतिथि देवो भव को सम्मान करते हुए गेस्ट के मिसअंडरस्टैंडिंग को भी हम अपनी गलतियां मान के हम लोग अपोलोजाइज फील करते हैं कि आप खुश रहो। और वो चीजें मैंने ऑलरेडी किया। उनके फेसबुक स्टेटस पे उनका एक ही डिमांड था कि मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा है, आप ये कीजिए। मैंने पर्सनली उनको एक जो भी डाउट्स था उस पर मैंने उसको अप्लाइज फील किया, अपना ऑफिशियल कमेंट दिया उनको कि जिससे उनको अगर ठेस पहुंचा है तो उसके। लेकिन उसके बाद जो निरंतर उनके बाद जो कमेंट्स आते रहे, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया एक मैनेजर के लिए या एक होटल के लिए, जिससे साफ जाहिर होता है कि पूरा टोटली प्री प्लान है और कहीं ना कहीं होटल को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इंटेंशन की भावना आ रही है क्योंकि सभी लोग समझदार है। आज की डेट में बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आए, सभी लोगों की सहानुभूति है। मेरे पास ऐसे भी कॉल्स आए जिसमें हर्षवीर जी ने लोगों को पोस्ट शेयर करने के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज वो मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सब चीजें, जो मेरे भी बहुत सारे लोग हैं जो चीजें मेरे तक पहुंच रही है। हम लोगों ने इसके लिए ऑलरेडी अपने जो कानूनी चीजें थी, हम लोगों ने बैठकर एक जगह था, सोशल मीडिया बैठकर बात करने का एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हम लोगों ने बैठकर थाने में बात करने की कोशिश की, एक एप्लीकेशन दिया थाने में कि आप आइए, हम लोग बैठ के बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें बहुत बड़ा आपको हर्ट हुआ है तो आप बैठ के बात कर लेते हैं। तो उसके आवाज में उन्होंने पुलिस के ऊपर ही धमकाने का आरोप लगा दिया, जो कि उन्होंने रिटर्न आरोप लगाया है कि पुलिस के द्वारा हमको धमकी दी जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अलग अलग तरीके से घेरने की कोशिश किया है और ऐसे ही आगे चलता रहा तो आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं उस पर। लेकिन अभी तक हमारा ऐसा नहीं है। हम लोग टोटली फोकस कर रहे हैं गेस्ट के सर्विसेज पे, गेस्ट के इस पे। मैं नहीं चाह रहा था कि उनको इतने कमेंट्स के बाद उनको इनकी चीजें को सार्वजनिक करूं या इस कमेंट को मैं पब्लिकली आके दूं।
अब आप लोग के माध्यम से ये क्वेश्चन हो रहा है तो मेरी मजबूरी कहीं ना कहीं बन रही है कि मैं अपनी चीजों को रखूं यहाँ। सर, आपको कैसे लगता है कि होटल की छवि खराब हो रही है और मिर्जापुर का भी नाम खराब हो रहा है? बेहिचक से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोणार्क ग्रैंड होटल मिर्जापुर की एक प्रतिष्ठित होटल है, जहाँ देश विदेश से लोग आ रहे हैं। सभी लोग आने के बाद बहुत सारे गेस्टों के मुंह से मैंने ये चीजें सुना है कि मिर्जापुर में ये होटल होना मैं विश्वास नहीं करता। बहुत आश्चर्यजनक लगता है उनको, और छवि खराब करने की कोशिश इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत नेचुरल सी चीजें हैं कि आए दिन होटल्स में लोग विजिट करते हैं, बहुत सारे चीजें एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अब इन्होंने जो भी किया है, एक सिक्योरिटी एजेंसी फाइनल ना होना, खाना आना शुरू से ही खाने को कंप्लेन करना, खाना पूरा खाना, उसके बाद पैकिंग कराना, पेमेंट न करना, उसके बाद मैनेजर्स के साथ और स्टाफ के साथ अपनी पर्सनल पहुंच की धौंस दिखाना, और उसके बाद लोग सोशल मीडिया पे जाके कमेंट करना कि आप मुझे मेरे ईगो को ठेस पहुंचा है। पूरे स्टेटमेंट में उनका एक कॉमन लाइन था। फिर हमारे द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में मैंने उनके हर एक चीज को लिए अप्लाई करता कि चलिए कोई नहीं, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी का मतलब ही है कि दूसरे की गलती को भी अपनी गलती मान लेना, अतिथि देवो भव करना। हमारे घर में आए हुए मेहमान को हम कभी ये कोशिश नहीं करते हैं कि वो गलत है। तो उसी चीज को मैंने चरितार्थ किया, वहां पे ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के बावजूद भी उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ, और वो दूसरों से शेयर करने के लिए कहते रहते हैं, उस पर गलत वर्ड्स का ही प्रयोग करा रहे हैं, अलग अलग जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन है कि होटल के नाम को बदनाम किया जाए। और क्यों किया जाए? क्योंकि वो कुछ दिन पहले अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके आए थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हुआ है। और बहुत सिंपल चीज है, और इस पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। उनके द्वारा बहुत प्रयत्न किया जा रहा है। हमने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद दोबारा अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। हम अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, और उनका अधिकार है वो क्या कर रहे हैं, क्या चीजें दिखा रहे हैं। मिर्जापुर के लोग या पूरे देश के लोग बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। उनको स्टेटमेंट देख के और इंटेंशन की बदबू खुद व खुद उनके स्टेटमेंट से दिख रहा है, जिस तरह का वो भाषा प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग समझदार हैं, उनको लग रहा है। बहुत सारे लोग आज मेरे सपोर्ट में हैं, भले ही वहां पर कुछ ना लिखें, लेकिन फोन करके पूछ रहे हैं और मेरे सपोर्ट में है। भैया जो हो रहा है उससे दिख रहा है कि साफ वो इंटेंशन में है।